नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीते कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे देश के सामने आ चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी कि दिल्ली की लगभग 2/3 सीटें जीत ली हैं। बता दें कि बीजेपी पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी, वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ अब 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जो कि 2015 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए, जहां नई दिल्ली सीट पर पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शिकस्त मिली, जिन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने मात दी है। वहीं जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली के बाद अगला नंबर अब बिहार विधानसभा चुनाव का है, जिसके चलते सभी दलों का पूरा फोकस अब बिहार विधानसभा चुनाव की ओर शिफ्ट हो गया है। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार चुनाव के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना भी साधा है। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में जहां एक ओर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। इस उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्यों बसपा आमतौर पर उपचुनाव से दूरी रखती है और अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रेस नोट शेयर करते हुए बसपा चीफ मायावती ने लिखा कि यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की अपनी सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार भी जनता की नजर में इस हकीकत को लेकर है कि बसपा द्वारा चुनावी गड़बड़ी संबंधी आवश्यक सुधार होने तक देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के कारण इस सीट पर पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। इस पर सपा के जवाब का लोगों को इंतजार है, क्योंकि यूपी में पिछली बार हुए उपचुनाव में सपा ने अपनी पार्टी की हार क्या ठीकरा बीएसपी के ऊपर टालने का राजनीतिक प्रयास किया था। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि ऐसे में एक बार फिर सर्व समाज के लोगों में भी, खासकर यूपी के गरीबों, मजदूरों, दलितों, अन्य पिछड़ों तथा मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से यही कहना है कि भाजपा, कांग्रेस व सपा आदि जातिवादी पार्टियों उनकी हितैषी नहीं बल्कि अधिकतर मामलों में शोषक हैं तथा इन सभी लोगों का हित केवल अंबेडकरवादी बीएसपी व पार्टी की सरकार में ही निहित व सुरक्षित रह सकता है। यूपी इसकी खास मिसाल है। सपा के साथ साथ बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और लिखा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर विधानसभा आम चुनाव में वोट देकर भाजपा की सरकार 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बना दी है। तो केंद्र की भाजपा सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वो दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित व जन कल्याण के तमाम वादों और गारंटियों आदि को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जल्दी पूरा करे। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि भाजपा द्वारा वादा व गारंटी निभाना जरूरी, ताकि आम लोगों का जीवन बेहतर अर्थात अच्छे दिन वाला दूसरे गरीब व मेहनतकश लोगों से थोड़ा बेहतर जरूर हो सके। और इस क्रम में सबसे पहले यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण आदि से मुक्ति करके दिल्ली को रहने योग्य स्वस्थ बनाएं। बसपा सुप्रीमो यही नहीं रुकी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा कि सपा भी मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी करारी हार का जवाब जनता को दे, क्योंकि पिछली बार सपा ने अपनी हार के लिए बसपा को जिम्मेदार ठहराकर बचना चाहा था। एक और जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि बिहार में अब से लगभग 6 से 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी दलों की ओर से अभी से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकें करते हुए अपनी अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बसपा ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जिसके लिए पार्टी के प्रदेश दफ्तर में बीते कल पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई और इसमें बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक को बसपा सांसद रामजी गौतम, केंद्र प्रदेश प्रभारी सुरेश राव,
एनपी अहिरवार, कुणाल विवेक, संजय मंडल और जिग्नेश जिज्ञासु ने संबोधित किया है, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और संचालन कुणाल विवेक ने किया है, जिसकी जानकारी बसपा सांसद रामजी गौतम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए दी है, जिसमें बसपा सांसद ने लिखा कि आज बिहार प्रदेश की पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर माननीय बहन जी के निर्देशों को बताया गया। आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके कार्यों को समझाया गया। बिहार में कैडर को लेकर ज्यादा फोकस किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि जनता एनडीए से ऊब चुकी है और नए विकल्प की तलाश में है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बैठक में इस बात को लेकर सभी एकमत दिखे कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। बता दें कि बिहार जाति गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन कर 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें बसपा को उनमें से सिर्फ एक सीट कैमूर जिले की चैनपुर पर जीत मिली थी, जिसके बाद बसपा की टिकट पर जीते जमा खान बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे और फिर सीएम नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बन गए थे। वहीं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में दलित जाति पर अपनी दावेदारी करने वाली कई दलित राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपीआर, मायावती की बसपा और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, बहुजन मुक्ति मोर्चा, यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बिहार के चुनावी समर में उतरेंगी। जहां बसपा ने भले ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया हो, लेकिन बिहार में बसपा का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर बसपा का अपना जनाधार है, लेकिन पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो पूरे बिहार में पार्टी का अकेले दम पर दांव लगाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पहले से ही जेडीयू और आरजेडी ने कड़ा मुकाबला बना रखा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा अपनी किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने का काम करेगी, या फिर दिल्ली में मिली हार से सीख लेते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती अब बिहार में अपनी पार्टी की रणनीतियों में कोई फेरबदल करेंगी। साथ ही यह भी देखना काफी अहम होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को मिली हार को लेकर पूछे गए सवाल पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।